दोस्तों, एफके एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज का मेरा टॉपिक रहेगा नंबर सिस्टम का मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आप मेरा नंबर सिस्टम का पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले ज़रूर उसे देखें, उसके बाद यह क्वेश्चन को लगाएं ताकि आप 100% समझ सकें। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए तो मैं अब शुरू करता हूँ। देखिए, आपको दिखा रहा होगा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय यानी वैसी संख्या जो रिपीटेड हो और जिसे भाग देने पर कभी न कटे, वो एक अपरिमेय संख्या है। दूसरी बात मैं यह बताए थे कि जो परिमेय न हो, जिसे p/q के रूप में न लिखा जाए। जैसे √11 यह कभी नहीं कटेगा। आप इसे भाग देते जाएं या दशमलव के बाद कभी न रिपीट होगा, न कभी पूरी तरह से यह कट पाएगा। तो यह क्या है? यह एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, दूसरा, यह भी एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि यह रूट में है, यह पूरी तरह से नहीं कट सकता। 4√5 यह एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि 4 तो बाहर है ही है, रूट के बाहर तो ये परिमेय, लेकिन √5 जो है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या गुना कीजिए, आप अपरिमेय संख्या हो। लेकिन यहाँ √9 और √16, √9 का आप वर्गमूल निकाल रहे हैं तो देखिए 3 हो जाएगा, और 16 का वर्गमूल निकालिए तो 4 हो जाएगा, और इन दोनों को गुना कीजिए तो 12 हो जाएगा, और 12 बाटे कुछ नहीं है तो 1 दे दीजिए, यानी p/q के रूप में यह लिखा गया। यानी आंसर नंबर डी इज़ द राइट आंसर। डी इज़ द राइट आंसर। चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं, यानी हमें यह चुनना है कि कौन अपरिमेय संख्या है। चलिए तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आप मेरा पिछले वीडियो देख लेते हैं तो आप इसे देखते ही क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। जैसे देखिए, ए में 0.2354, यह देखिए पूरी तरह से 4 अंकों के बाद कट रहा है, यानी यह परिमेय संख्या है। दूसरा देखिए 3.4566, आप इसे इस तरह से लिख सके 3.456, और इस पे रेकरिंग डाल सकते हैं। और जब आप रेकरिंग डाल दीजिए तो 3 यानी 3456 - 345, इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। अगर 9 है 00, इस तरह करके आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। अगर ये p/q के रूप में लिखा गया, यानी ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या। अब यहाँ देखिए, ये 13.45, यह देखिए अगर इसे भी अगर 45 यानी 45 रिपीट हो रहा है, देखिए रिपीट हो रहा है, रिपीट आज कोई भी नंबर अगर रिपीट होने लगे तो यह क्या है? अशांत आवर्ती दशमलव है। और अशांत में आवर्ती दशमलव क्या होता है? एक परिमेय संख्या होता है। हमने पिछले वीडियो में वो भी बताया हुआ है, तो आप प्लीज़ पहले उसे ही देखें। चलिए तो देखिए, ये भी क्या हो गया? एक परिमेय संख्या, क्योंकि इसे भी आप p/q के रूप में लिख सकते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर डी में आपको दिखा रहा होगा 0.3232, फिर देखिए 322, उसके बाद आगे देखिए इस तरह नहीं, सॉरी 32, फिर इसके बाद होगा 322, उसके बाद होगा 322। देखिए 0.32, फिर 0.322, फिर 322, फिर 3222, फिर 3222, इस तरह से टोटल। अब देखिए ये कभी रिपीट नहीं हो रहा, कि ये कभी क्या है? रिपीट नहीं हो रहा, नहीं कभी पूरी तरह से कट रहा। क्या है कि देखिए पहले बार में 0.32, फिर 0, उसके बाद क्या 322, फिर 3222, यानी एक बार 3 को 22 आ गया, यानी ये रिपीट भी नहीं हो रहा, नहीं पूरी तरह से कट रहा। इसका मतलब क्या है कि जो संख्या नॉन रिपीटिंग हो, जो नहीं कटे, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हो, वैसे संख्या को आप क्या कहिएगा? अपरिमेय संख्या कहिएगा। तो ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। चलिए तो अब अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कौन परिमेय है? ये देखिए अपरिमेय संख्या हो गया आपको, ये अपरिमेय संख्या हो गया, ये अपरिमेय संख्या हो गया। अब देखिए √12 को आप लिख सकते हैं √3 गुने √4 लिख सकते हैं, बहुत ही आसानी से आप लिख दीजिएगा। चलिए यहाँ लिख दिए। उसके बाद देखिए √3 तो यहाँ है, ये √3 से √3 कट गया, 4 का वर्गमूल 2, यानी p/q के रूप में आ गया। यानी क्वेश्चन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन डी इज़ द
द राइट आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 4 पर हम बात कर लेते हैं। 5 + 3√2 है, 5 + 3√2 है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या कोई नहीं। देखिए 5 + 3 देखते ही पता चल रहा है क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या। देखिए देखते ही आप आंसर मार सकते हैं अगर आप उसे पूरा पढ़ें कॉन्सेप्ट के साथ। तो देखिए निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। देखिए पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय है ही है, √7 एक अपरिमेय है, √2/√5 एक अपरिमेय है, सॉरी नहीं देख, √2/√5 एक अपरिमेय है। देखिए इसको अगर देखें तो इसको भी देख लेते, चेक कर लेते हैं ये अपरिमेय है कि नहीं। 3√75 के बदले हम लिख सकते हैं 5√5 गुने √5 और गुने यहाँ लिख सकते हैं √3। 48 के जगह आप लिख सकते हैं इसको इस तरह, 48 है। देखिए 3√5 और 3 25 या 75 हो गया आपको। अगर 48 है, 48 को इस तरह आप लिख सकते हैं 12 तो √3 गुने √4, फिर 4 या 12, फिर चौक 48 तो फिर √4। देखिए आप इसे काट भी सकते हैं, √3 से √3 कैंसिल हो गया, √5 2 √5 है तो एक 5 को निकाल दीजिए बाहर तो 5 बचा। अब इस तरह से देखिए 2 4 है तो एक 4 को निकाल दीजिए, p/q के रूप में आ गया, यानी क्या है, यह एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या, अपरिमेय नहीं यानी परिमेय संख्या। देखिए क्वेश्चन नंबर आप 5 अगर देख लिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत होगा। देखिए इसमें हमें चेक करना कौन शांत होगा, जो अगर इसे अब देखिए यहाँ पर टाइम तो उतना रहता नहीं, तो इसीलिए हमने वो ट्रिक बताया हुआ था कि आप यह चेक कीजिए कि कौन 2 के 5 का है, या 5 के रूप का, या 2 के, या 2 या 5 दोनों 7 के रूप का। अब यहाँ पर देखना है आपको 105 है। देखिए 105 को हम इस तरह इसे लिख सकते हैं 7 3 और 5, 7 ऊपर से आपको मतलब नहीं है, अगर ऊपर लिखे तो 7 लिख दीजिए, 17 लिख दीजिए। अब देखिए 7 × 21 5 105। अब देखिए यहाँ पे 2 और 5 आना चाहिए, लेकिन 3 भी ज़्यादा और 5, यह अशांत हो गया, पहला नहीं सही हो गया। देखिए दूसरा, पहला गलत। दूसरा आप देखिए इसे लिख सकते हैं 77/210, 210 के लिख सकते हैं 7 × 21 यानी 70 × 110। फिर इसे देखिए 70 की जगह लिखे 7 × 210 हो गया ना। फिर देखिए 70 की जगह लिख सकते हैं 7 × 5 35 और 2 × 70। फिर देखिए अगर 7 से आप 7 काट दे रहे हैं, फिर भी 3 ज़्यादा बच रहा है, यानी ये भी क्या है, यह एक अशांत दशमलव। देखिए 88 में डायरेक्ट समझ में आ रहा है, 11 8 88, यानी देखिए 2 के रूप का था या, लेकिन 5 के नहीं है, ये भी क्या है, अशांत दशमलव है। सिर्फ 2 या 5 के अलावा कुछ भी है आप अशांत। 160 में देखिए 160 में आप लिख सकते हैं, देखिए 4 × 16 तो 4 तो 160, फिर 40 के बदले हम लिख सकते हैं 5 × 8 × 4। आप देखिए ये 5 और 2 दोनों के रूप का, सिर्फ 5 और 2 के रूप का आएगा, कहीं ना क्यों। देखिए इसे इस तरह भी हम लिख सकते हैं, 5 है तो 5 को लिख दीजिए 5, और 8 को 2 का पावर 3, 4 को 2 का पावर 2। अब देखिए 5 और 2 का पावर 3, 2 का पावर 2 तो 2 का पावर 5। देखिए 5 और 2 के रूप का केवल आया यह, इसीलिए ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अब देखिए 11/25 का दशमलव प्रसार क्या होगा, यानी शांत होगा या अशांत होगा। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 25 से 11 में हमें डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए हम दिखा रहे हैं आपको 25 से 11 में डिवाइड करके किस तरह से डिवाइड देंगे। देखिए दशमलव इसे इस तरह भी लिख सकते हैं 11/5 का पावर 2। देखिए दशमलव के 2 अंक के बाद जा करके यह पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगा। देखिए किस तरह, अब यहाँ पर हम सबसे पहले 25 से भाग देंगे कितने में, 11 में। अगर नहीं भाग लगे तो 0.9 यहाँ 0 दे दीजिए। 0 देने के बाद यह कितना हो गया, 110, 110 हो गया। आप इसे लगाइए 25 चौका 100, 25 चौका 100, 0 1 ये कट गया, फिर लगा दिए 25 चौका। देखिए दशमलव के 2 अंक के बाद पूरी तरह से विभाज्य हो गया, क्योंकि पावर में सबसे ज़्यादा क्या ना 2, यानी पूरी तरह से जहाँ से विभाज्य हो जाए, यह क्या है, एक शांत दशमलव है। यह एक क्या, शांत दशमलव। अगर आप डायरेक्ट बिना भाग विभाज्य दिए भी देख सकते थे यह एक शांत दशमलव था, क्योंकि इसे 5 के पावर 2 के रूप का ही केवल आ रहा था। यह क्या था, एक शांत दशमलव। देखिए 1/√3 क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। चलिए हाँ, फिक्स से शांत तो होता ही है, और अशांत में अनावर्त नहीं, अशांत में आवर्ती होगा तभी यह एक परिमेय संख्या। अशांत में आवर्ती होना चाहिए, अनावर्त नहीं। शांत होता चाहिए, हाँ शांत होता, अशांत आवर्ती होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एकदम सही।
20। अशांत में आवर्ती होता है, हाँ अशांत होता नहीं, बाकी तो सब गलत हो गया। चलिए 3.721435 कैसी संख्या है? तो 3 यह देखिए क्या है 721435, यह देखिए यह संख्या कभी रिपीट नहीं है। 7 उसके बाद 2 उसके बाद 1 उसके बाद 4 3 5, यह संख्या रिपीट हो ही नहीं रहा है, यानी नहीं हो रहा है। तो यह क्या है? यह एक अपरिमेय संख्या। यह क्या है? यह एक अपरिमेय संख्या। अशांत में अगर लिखना चाहिएगा तो यह एक अशांत में अनावर्ती संख्या। चलिए अब अगला देख रहे हैं, यह क्या है? एक अपरिमेय संख्या। यह देखिए इसमें लिखा हुआ है कैसी संख्या? तो यह एक अपरिमेय संख्या। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या? देखिए 1.44 इसका वर्गमूल आप पूरी तरह से निकाल दें, क्योंकि दशमलव उड़ाइए बट्टे में 1 डबल जीरो, तो 100 का वर्गमूल, ये इसका भी वर्गमूल आप पूरी तरह से निकाल लीजिएगा। 9/27, देखिए इसका वर्गमूल नहीं, 9 का तो 3 हो जाएगा, लेकिन 27 का वर्गमूल नहीं निकलेगा पूरी तरह, यानी क्या हो गया? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जिसका वर्गमूल पूरी तरह से नहीं निकले वह एक अपरिमेय संख्या। ऑप्शन डी, यानी इसका तो वर्गमूल निकले, यह तो परिमेय संख्या था। कौन? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन 11/3 का दशमलव? देखिए आप क्या कीजिए, 3 से 11 में भाग दीजिए, अपने आंसर पता चलेगा। देखिए 3 से हम भाग दे रहे हैं कितने में? 11 में। यहाँ पर आप दिख रहे होंगे 3 से 11 में भाग दे रहे हैं। 11 में आप भाग दीजिए तो 3 तिया 9, अब घटाइए तो 2 बचा 10, 3 × 18, 3 × 18 6, फिर बचा क्या? 2, फिर 3 × 18, फिर बचा क्या? 2, 3 2, तो क्या आ गया? 3.66 डॉट डॉट, यानी 3.6 पे रेखिंग आप डाल दीजिए। और यहाँ देखिए 3.6 कहाँ है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अब ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन 7/9 का दशमलव रूप है? 7/9 का दशमलव रूप, 7/9 का दशमलव रूप आप क्या कीजिए, 9 से 7 में आप डिवाइड कीजिए। 9 से 7 में डिवाइड किए, अगर तो नहीं लगेगा तो क्या करते हैं? 0 से भाग दीजिए, तो 0.70, 9 से 9 7 63, देखिए फिर 10 में से 3 गया 7, ये कट गया, फिर 9 7 63, फिर देखिए भाग दीजिए 9 7 63, यानी क्या आ रहा है? 0.777 डॉट डॉट, यानी 0.7 पे रेकरिंग, 0.7 पे रेकरिंग, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या करा? 32 का पावर 3/5। आप 32 को इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 32 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, देखिए लिख सकते हैं एकदम। और 3 का पावर 5 तो 3 का पावर 5 इस तरह भी लिख सकते हैं। 2 का 2 1 2 3 4 5, 2 5 बार, यानी कि 2 का पावर 5 गुने 3 का पावर 5। देखिए इससे ये 5 से ये 5 अगर कैंसिल हो गया, ये अगर 5 से देखिए 2 का पावर 5 और 3/5, तो 5 से 5 कैंसिल, तो 2 का पावर 3 बचा, 2 के 3 बार गुना कीजिए, 2 गुने 2 गुने 2, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 8। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में आप देख रहे होंगे परिमेय संख्या 43/2 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 3 का दशमलव प्रसार के कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा, यानी कि दशमलव के कितने स्थानों के बाद। यह मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया था। देखिए जिस दोनों में से आप चेक कीजिए, नीचे वाला में दोनों जिसका पावर ज़्यादा होगा, यानी 2 का पावर ज़्यादा है, यानी कि 2 का पावर 4 है, इसीलिए दशमलव के 4 अंकों के बाद जा करके पूरी तरह से कट जाएगा, यानी रुक जाता है। यहाँ ऑप्शन सी इज द राइट, यानी कि दशमलव के 4 अंक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। परिमेय संख्या, अगला क्वेश्चन नंबर 16, परिमेय संख्या 73/2 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 3 का दशमलव प्रसार कितने स्थान के बाद रुक जाएगा। तो देखिए ए में 2, बी में 3, सी में 4, डी में 5। अब यहाँ पर देखिए दोनों में से किसका पावर 4 ज़्यादा है? तो 2 का पावर ज़्यादा है। देखिए 5 का पावर 3, लेकिन 2 का पावर 4 दिया, यानी इसमें भी ऑप्शन सी, यानी कि इसमें भी 4। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए तो मैंने आज इतना ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया था। अगर आपको इन क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आया हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं अगले वीडियो में एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 शुरू करने वाला हूं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जिन बच्चों के पास ऑफलाइन क्लास लेने के लिए उतना पैसा उपलब्ध नहीं है। प्लीज़ उन बच्चों तक पहुंचाएं, ताकि वो बच्चे भी ये वीडियो को देख करके अपने एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ला सके। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले पहुंचे। धन्यवाद।